आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कर्ज की स्थिति में होने की वजह से या फिर कुछ मजबूरी के चलते जुआ खेलने को मजबूर हो जाते हैं। जुए का खेल इंसान को शुरू में जितना देता है और उससे कहीं ज्यादा लेता है। इसकी वजह से ज्यादातर लोग बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि जीतने का नशा उन्हें रुकने नहीं देता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आजमाकर आप भी जुए का नंबर देख सकते हैं। जुए का नंबर हमें कई तरह के संकेत के माध्यम से मिलता है जिन्हें पकड़ने के लिए आपकी नजर पारखी होनी चाहिए। ऐसी कोई साधना नहीं जिसमें आपको सीधे तौर पर नंबर मिल जाए। ये मेरा अपना अनुभव है जब मैं अपने खास दोस्त के साथ एकनाथ जी के पास गया था। वे बहुत कम बोलते थे और दोस्त उनके पास अक्सर नंबर के लिए जाता था। उस दिन उन्होंने बातों में उसे सांकेतिक भाषा में बात की। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो वे खुद नहीं बोल रहे हैं। दोस्त ने जो भी उन्होंने बोला था उसे नोट कर लिया। घर आकर वो नाथ जी के शब्दों को डिकोड करने लगा और कुछ नंबर पता है क्या हुआ? उन शब्दों में कुछ नंबर निकले जिन पर उसने दांव खेला, जिसमें उसके 5 में से 4 दांव निशाने पर लगे। दूसरे दिन उसने 1.25 लाख रुपए जीते। जब उसने ये बात मुझे बताई तो मैंने उसे कहा, ठीक है, लेकिन अब ज्यादा लालच मत करना। खैर, बात करते हैं जुए में जीतने के लिए नंबर कैसे निकाला जाए। अगर आप जुआ खेलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह की प्रेडिक्शन से जुड़ा हुआ खेल है। आप इसके पीछे के रिकॉर्ड को निकालकर मैच कर सकते हैं। एक खास अंतराल में इसका नंबर ऊपर नीचे होता है और फिक्स अंतराल के बाद बदलाव होता है। इसकी गणितीय जानकारी होने के बाद आप आसानी से पक्का तो नहीं लेकिन नजदीकी नंबर निकाल सकते हैं। ऐसी कुछ साधनाएं भी हैं जिनके माध्यम से आप सपने में लॉटरी नंबर को जान सकते हैं। आइए एक साधना के बारे में जानते हैं। इस साधना को रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जा सकता है, जिसके लिए आपका कम से कम ध्यान में 5 मिनट एक ही जगह एकाग्र होने का अभ्यास होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर होगा कि आप पहले इसका अभ्यास करें। जुए में जीतने के लिए बिना मंत्र की साधना ये एक ऐसी साधना है जिसके लिए आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। आपके घर में किसी ऐसे हिस्से का चुनाव करें जहां आप अभ्यास करें सके और उस दौरान कोई वहां ना आने पाए। अब उस जगह नहा धोकर शांत मन से बैठ जाएं। बेहतर होगा कि उस जगह धूप बत्ती की जाए ताकि वहां पर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाए और आपका मन साधना में लगा रहे। 5 मिनट तक ध्यान का अभ्यास करें और फिर अपने मन से पूछे कि कल कौन सा नंबर आएगा। आप चाहे तो ओम मंत्र का जाप करते हुए आज्ञा चक्र पर श्री गणेश भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान में बैठने के लिए ईशान कोण का चुनाव करें, यानी उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा में वास्तु पुरुष का सर्प होता है और ऐसा माना जाता है कि ये दिशा उस जगह रहने वाले लोगों के मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। अगर आप गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं और ओम मंत्र का जाप कर रहे हैं तो 1080 बार जाप करें और फिर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि वो आपको आने वाले सट्टे का नंबर बताए। हालांकि इस साधना में शुरू में सफलता नहीं मिलती है क्योंकि साधक के लिए चेतना को एकाग्र करना सरल नहीं होता है, लेकिन नियमित रूप से किया जाए तो सप्ताह के अंत तक साधक को सपनों में संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ये संकेत सीधे तौर पर नहीं होते हैं, ये किसी पिक्चर के रूप में हो सकते हैं, निशान हो सकते हैं या फिर कुछ और। आपको इन्हें समझना होगा। क्या इस साधना में कोई खतरा हो सकता है? वैसे तो इस साधना में कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन कई बार जब हम साधना में बैठते हैं तो ध्यान के समय आसपास की जगह पर अजीब सी आवाजें आना या फिर फुसफुसाहट होने जैसा अनुभव हो सकता है।
इसकी मुख्य वजह साधक के मन में पहले से बनी अवधारणा या फिर उस जगह का वातावरण हो सकता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। जुए में जीतने का शक्तिशाली टोटका। कुछ लोग जुए में जीतने के लिए टोटकों में विश्वास करते हैं। अगर आप ऐसा ही कोई टोटका देख रहे हैं तो एक उपाय कर सकते हैं। जब भी हस्त नक्षत्र हो तब पमवार नाम का पौधा घर पर ले आए। कुछ जगह इसे चक्रवध के नाम से भी बोलते हैं। हस्त नक्षत्र के पहले दिन आपको उस पौधे को न्योत देना है। अगले दिन जब हस्त नक्षत्र हो तब उसे उखाड़कर घर ले आए। न्योत देना एक विधि है जिसमें हम साफ होकर उस पौधे की पूजा करते हैं और फिर उसे उस स्थान को छोड़कर हमारे मनचाहे स्थान पर स्थापित होने की प्रार्थना करते हैं। रविवार के दिन जब हस्त नक्षत्र हो तब इस पौधे की जड़ को साफ कर अलग कर ले और सुखाकर अपने बाजू में धारण कर लें। लॉटरी स्पेल के लिए देवी का आवाहन। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जुए को लेकर कई तरह के अंधविश्वास लोगों में फैले हुए हैं। विदेशों में मदाल को लक की देवी माना जाता है। इस देवी से जुड़ी विक्का स्पेल बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। अगर आप इस देवी का आवाहन कर जुए में जीतना चाहते हैं तो इस विधि को फॉलो करें। एक अंधेरे कमरे का चुनाव करें और शाम ढलने के बाद अभ्यास की शुरुआत करें। इस प्रयोग को लगातार 1 सप्ताह तक करना होता है, जिसमें मंत्र जाप की संख्या 1000 बार हर रोज करनी होती है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और माला लेकर मंत्र जाप करें। अगर माला नहीं है तो भी चलेगा। बेहतर होगा अगर आप अभ्यास से पहले अगरबत्ती को जला ले और माहौल को सात्विक बना लें। पूरे विश्वास के साथ किया गया अभ्यास आपको इसमें सफलता दिला सकता है। जुए में जीतने की साधना से जुड़ी कुछ सावधानियां। अगर आप जुए के लिए यंत्र और टोटके का चुनाव कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि योग्य व्यक्ति से ये काम करवाएं। जो भी ये करें वो ध्यान लगाने में माहिर हो, साथ ही उसे काल और मुहूर्त की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साधना काल में आप जिस भी देवी या देवता का ध्यान लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा समय उनके पूजा पाठ को दे। सबसे अहम बात साधना के दौरान मन में विश्वास बनाए रखें। ज्यादातर लोग पहली बार में सफल नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साधना सही नहीं है, बल्कि आप साधना में अपना 100% नहीं दे पाए हैं। जुए की साधना को लेकर सच्ची प्रेरणा के क्या विचार हैं? हमारा मानना है कि ज्यादातर केस में यह तरीका काम करता है। एक उदाहरण के तौर पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि 24 घंटे में से एक समय ऐसा होता है जब हम जो भी सोचते हैं वो सच होता है, या फिर आसपास के वातावरण से हमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो कि भविष्य में सच साबित होती है। आगे चलकर जब वो बात सच साबित होती है तब हम कहते हैं कि है ईश्वर, ये तो मेरे दिमाग में पहले ही आया था लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये सब संभव है जब हमारा मन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में रहते हुए काम करें। इस वीडियो में जो भी जानकारी शेयर की गई है वो सब इंद्रजाल पुस्तक से ली गई है। हमारे अनुभव के अलावा जो भी जानकारी है वो सब पुस्तक के आधार पर है, इसलिए इसे सिर्फ जानकारी के तौर पर लें। अनुभव होना न होना साधक के विवेक पर निर्भर करता है। निवेदन दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कुछ समय निकालकर इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी रुचि त्राटक ध्यान और मन की अपार शक्ति के साथ साथ पारलौकिक रहस्यों को जानने की है तो गूगल पर सच्ची प्रेरणा सर्च कर हमारे ब्लॉग पर विजिट करना ना भूलें। हम अपने ब्लॉग पर ऐसी ही रोचक जानकारियां शेयर करते रहते हैं।